बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो छोटा सा टॉपिक मिड टर्म के लिए बना रहा हूँ, उसमें जो मिड टर्म के रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातें वो बताऊंगा और थोड़ा सा रेगुलर एक्सप्रेशन के बारे में भी बता दूंगा। तो यहाँ पे जस्ट सपोज किया कि आपको कंडीशन दी जाती है और आपने उसके अकॉर्डिंग आर ई लिखनी होगी। तो आर ई लिखने के लिए जस्ट सपोज किया कि कंडीशन दी हुई है हैविंग ए। हैविंग ए का मतलब जब हम इसकी आर ई लिखेंगे, रेगुलर एक्सप्रेशन लिखेंगे, रेगुलर एक्सप्रेशन कहते हैं बेसिकली शॉर्ट फॉर्म को। तो अब हम इसके लिए क्या करेंगे कि ए के आपका ये जो होता है ना, यहाँ पे उसने बताई होती है कंडीशन, उसका मतलब होता है कि वो मैंडेटरी है, वो कंपलसरी है, वो आपका एक तरह से कांस्टेंट हो जाता है। अगर मैथमेटिक्स की बात करें तो एक चीज होती है ना कांस्टेंट, तो इसको आप कांस्टेंट समझ लें कि ये चीज आनी ही आनी, जो उसने कंडीशन बताई होगी वो आपने फॉलो करनी ही करनी है। अब जब हम इसकी आर ही लिख रहे हैं ना, तो ए के आगे हमने वो लिख दिया, अब ये आर ही बन गई है इसकी। लेकिन इसको जब फर्दर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे तो क्या होगा कि आपकी पॉसिबिलिटी जो है, यहाँ पे उसने कहा था हैविंग ए, उसने जस्ट ये कहा है कि हैविंग ए का मतलब ए के आए। अब ये नहीं उसने कहा कि इसके बाद कुछ ना आए, उसने ये नहीं कहा कि इससे पहले कुछ आए। तो अब ये भी पॉसिबिलिटी है ना कि आपका इस तरह करके कुछ आ सकता है। ये आपका ए जो ए के है ना, ये आपका उसका क्या है कि उसने जो बताया ये वाला कांस्टेंट है, हमने वो क्या लिख दिया, हमने वो कांस्टेंट कर दिया। अब ये चीजें भी तो आ सकती है ना, तो इनको हम ये तो नहीं कर सकते कि अगर हम 10 से चाहिए तो हम यहाँ पे 10 से लिख दें, नहीं। या इसी तरह जस्ट सोच गया कि यहाँ पे अगर बी भी तो आ सकता है ना, यानी कंडीशन तो हमारी फुलफिल हो रही है, हैविंग ए हमारा ए के आ रहा है, उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता वो कहाँ पे आ रहा है, स्टार्ट में आ रहे हैं, एंड में आ रहे हैं, मिडल में आ रहे हैं। अब ये चीज हो गई। इसी तरह क्या हो सकता है कि आपका लास्ट में भी कुछ आ सकता है। तो लास्ट में जो आपका आ रहा है ये भी तो हो सकता है कि आपके कोई भी करेक्टर आ सकते हैं, यानी कि बेसिकली एनी पॉसिबल कॉम्बिनेशन आपको आ सकता है। कंडीशन क्या आती है, हैविंग ए की। अब ये वाली जो चीजें हैं ना, इनको हम कहाँ से लेंगे। अब ये नहीं कहना कि यहाँ स्टार्ट में बी ही आ सकता है या ए क्यों नहीं आया, तो यहाँ पे आपका ए भी आ सकता है, ए भी आ सकता है, ए बी भी आ सकता है, इसी तरह आपका कुछ भी आ सकता है, आपका इस तरह से भी आ सकता है। अब ये जो चीजें हैं ये हमने लिखनी है, इसको लिखने का फॉर्मूला क्या है, मेथड क्या है। आपका जो ये ए है ना, ये आपका कांस्टेंट आ जाएगा, तो यहाँ पे इसको हमने कर दिया कांस्टेंट। अब इसका जो स्टार्ट वाले है ना, ये बेसिकली ये स्मॉल ही आएगा। तो इनके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि एनी पॉसिबल कॉम्बिनेशन होगा। अब एक और चीज है कि यहाँ पे वो आपको जो सिग्मा है ना, वो हमेशा बताएगा। वो कंडीशन में यहाँ पे इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, तो सिग्मा आपको हमेशा वो बताया होगा। सिग्मा वो मैं यहाँ पे सैंपल नहीं डाल सकता, तो सिग्मा यहाँ पे करके इस तरह करके उसने ए बी जो भी चीज होगी या 0 1 होगा वो उसने आपको बताया होगा, ये आपको लाजमी तौर पे बताएगा। अब हमने यहाँ पे इसका मतलब है कि आपका ए भी आ सकता है, बी भी आ सकता है। तो यहाँ पे जो ये हमारे ए बी आए हुए हैं, हमने इनको करना है। इनके लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे इसको इस तरह करके ए प्लस बी और होल का स्टेरिक। अब यहाँ पे जो आपका कांस्टेंट है वो यहाँ पे आपने सेम एज इट इज लिख देना है। तो यहाँ पे ये कांस्टेंट था, यानी मैथमेटिक्स की बात करें तो ये कांस्टेंट को हमने वैसे ही लिख दिया। अब ये वाले हमें किस चीज से मिलेंगे, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि यही चीज दोबारा से करनी पड़ेगी, यही चीज दोबारा से करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे हमने इसको कुछ इस तरह से लिख दिया। अब जस्ट सपोज किया कि आपको जो चाहिए था ना, स्टार्ट में ही ये चाहिए था, आपको तो ये चाहिए ही नहीं थे। यानी समटाइम आपकी कुछ ऐसी होती है ना कि आपको 5 या 6 या पहला नंबर पे ए ही एक्सेप्ट करवाना होता है, यानी स्ट्रिंग का स्टार्ट ही ए से हो। तब आप इसको कैसे करेंगे, इसको आपने यानी क्या करना है कि आपको अगर याद हो क्लीन स्टार क्लोजर जो आपको एनी पॉसिबल कॉम्बिनेशन देता है, तो यहाँ पे आपको जब स्टार्ट में ना ए चाहिए ना बी चाहिए, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे नल स्ट्रिंग आ जाएगी। बेसिकली नल स्ट्रिंग को लिखा नहीं जाता, लेकिन ये सिर्फ समझाने के लिए हो रहा है कि आप कैसे इसको फॉलो करते हैं, कैसे इससे स्ट्रिंग जनरेट करते हैं। अब ये वाला आपका ए जो है ये आपका तो आना ही आना, ये लाजमी है। अब जस्ट सोच किया कि उसने कहा था कि जस्ट एक ए ही एक्सेप्ट करवाना, यानी कोई फाइनाइट ऑटोमेटा ऐसा आ जाता है कि उसमें हमने जस्ट एक ही ए करना है। तो यहाँ पे हम इसके स्टार्ट में क्या कर देंगे, इसी तरह इसके स्टार्ट सॉरी एंड में हम इसके एंड पे भी नर्सिंग लगा देंगे। अब इसका मतलब अगर हम देखें तो सिर्फ यही है, ये तो नर्सिंग है, इसका मतलब लिखे ना लिखे कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ भी नहीं फर्क पड़ता। तो इसका मतलब है कि आपका ए के आ गया। अब यहाँ पे अगर आपको चाहिए था कुछ इस तरह से, यानी कि ये आपका कांस्टेंट जो था ये तो सेम एज इट इज रहेगा। यहाँ पे आपको बी ए कुछ भी चाहिए था, आपको लास्ट में चाहिए था, नहीं स्टार्ट आपका ए से होना चाहिए था और एंड पे आपका उसने यानी कि आपको ये वाली चीज चाहिए थी बी, और इस तरह करके 4 या 5 जो भी है। अब हम क्या करेंगे, इसी को हमने करना है फॉलो। तो पहले वाले से हम यहाँ से नर्सिंग ही लेंगे। सेकंड वाले की बात करें तो यहाँ पे आपको यानी क्योंकि अब हमें जो स्टार में चाहिए था ना वो ए चाहिए था, तो ए हम तभी ले सकते हैं, ए तो आपका ऑलरेडी आ रहा है, तो हम ये नहीं कर सकते कि यहाँ से भी ए ले लें। अगर हम यहाँ से ए लेंगे तो ये डबल ए बन जाएगा, ये हमारा गलत हो जाएगा। तो हमने क्या करना है कि इस वाले से हमने जस्ट नर्सिंग ही लेनी है। अब हम सेकंड वाले से लेंगे, सेकंड वाले से हम पहले बी लेंगे, फिर ए 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 लेंगे। और ये कहाँ से लेंगे, ये इस वाले पार्ट की बात कर रहा हूँ। तो इसको भी मैंने इरेज कर दिया ये वाला। अब हम इसकी जगह नल स्ट्रिंग चाहिए, क्योंकि हमें चाहिए नेक्स्ट में बी करेक्टर, तो वो आपको कहाँ से मिलेगा, वो आपको यहाँ से मिलेगा। मैंने यहाँ पे बी ले लिया। अब जो नेक्स्ट मुझे चाहिए वो चाहिए ए, तो ये मुझे कहाँ से मिलेगा, ये मुझे यहाँ से मिलेगा। यहाँ से मैंने फिर से ए ले लिया। अब मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पे दोबारा नहीं आऊंगा, मैं ये नहीं करना कि यहाँ पे आ जाऊंगा, मैं जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन में इधर से ही लेता जाऊंगा। अब मैंने नेक्स्ट ए लेना है, वो मैं यहाँ पे मैंने नेक्स्ट ए ले लिया। ये स्पेस सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ, तो ये बेसिकली स्पेस नहीं देनी होती। उस तरह करके आपको जितने ए चाहिए, आपको 3 ए चाहिए, 4 ए चाहिए, जो भी चाहिए आप यहाँ से ले लेंगे।
अब क्या करना है कि जस्ट सपोज के लास्ट में बी भी है, तो आप क्या करेंगे कि बी ले लेंगे लास्ट में। और जो है ना स्ट्रिंग, इसको एंड कैसे किया जाता है, नल स्ट्रिंग लगा के एंड किया जाता है। तो बेसिकली ये जो चीजें होती है ना, ये हिडन में रखी जाती है, यानी कि इसका इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस, इसका इतना ज्यादा इशू नहीं होता, तो इसको लिखा भी नहीं जाता। लेकिन जब आप एंड करते हैं तो इस चीज से ही एंड करते हैं किसी चीज को भी, यानी कि स्ट्रिंग को ये वाला इसको एंड करना है ना, तो आपने ये वाला लाजमी लगाना होता है, लेकिन ये शो नहीं किया जाता। इसको मतलब क्या कहते हैं कि कोड वगैरह में या जहां पे भी आप लिख रहे हैं वहां पे इसको लिखा नहीं जाता। लिख दें तो भी ठीक है, लेकिन ना लिखें भी तो भी ठीक है। अब आपको आइडिया हो गया होगा कि हैविंग ए का क्या मतलब है। इसी तरह आप यहाँ पे जस्ट कंडीशन को चेंज कर लें, यहाँ पे कर दें डबल ए, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, जस्ट डबल ए आ जाएगा। ये जो दोनों चीजें ये आपकी कांस्टेंट हो जाएंगी। अब ये तो हमें हो गया, समझ आ गया। अब क्या है कि नेक्स्ट वो आपको क्या कह सकता है, केस स्टार्टिंग, यहाँ पे हैविंग की बजाय वो कुछ चेंज कर देता है, वो कहता है स्टार्टिंग, स्टार्टिंग विद डबल ए या डबल बी, कुछ भी कह देता है। तो हम डबल ए से ही देख लेते हैं। अब इसका मतलब है कि आपका स्टार्ट में डबल ए लाजमी आएगा। अब यहाँ पे हम क्या करें, फोर्सफुल हो गए हैं कि स्टार्ट आपको डबल ए ही सी करना है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे इसको हम नहीं लिखना। क्यों नहीं लिखना, अब ये भी तो पॉसिबल है ना कि आपका गलती से कि यहाँ पे बी ले लें इसका, यानी कि जस्ट सपोज के ये तो आपका कांस्टेंट था, ये तो आना ही आना है। यहाँ पे मैंने ये लिखा, अब ये वाला कोई यानी कि जिसको पता नहीं है तो यहाँ से बी भी ले सकता है, जिस यहाँ से ए भी ले सकता है। और अगर जस्ट सपोज के कि यहाँ पे मैं बी ले लेता हूँ इस वाले पार्ट से, तो ये वाली स्ट्रिंग तो गलत हो जाएगी। तो यानी कि जिसको नॉलेज नहीं है वो यहाँ से वो बी ले लेगा, वो यहाँ से ए ले लेगा, यहाँ से ए लेगा, तो यहाँ पे आपके ट्रिपल ए हो जाएंगे, तो ये चीज भी गलत हो गई। यानी कि जस्ट सपोज के मैंने एक ए किया था, ये वाला जो ए है यहाँ पे जो ले रहा हूँ बेसिकली वो मैं ले रहा हूँ इस वाले से। तो यहाँ पे अगर जिसको पता नहीं है वो ये वाला करेगा तो रॉन्ग हो जाएगा। हमें जो डबल ए चाहिए हमें वो यहीं से ही लेने पड़ेंगे, स्टार्टिंग वाले। ये कंडीशन देखें, स्टार्टिंग विद डबल ए, तो ये आपने कांस्टेंट वाले से ही लेने हैं। अब मैं क्या करूंगा कि इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। अब फिर से वही कॉन्सेप्ट आ जाता है कि इसके स्टार्ट में अब कुछ नहीं आ सकता। उसने जब कह दिया ना स्टार्टिंग विद डबल ए, तो इसका मतलब कि आपका स्टार्ट में डबल ए कांस्टेंट हो गया। अब इसके बाद में उसने कुछ नहीं कहा, तो इसका मतलब कि फिर से वही कॉन्सेप्ट आ जाता है। ये वाला आपका कुछ ऐसे होगा, कांस्टेंट स्टार्ट डबल ए से होगा। अब यहाँ पे आपका लास्ट में कुछ भी चाहिए आपको यहाँ से मिलेगा, आपको इसके बाद कुछ भी नहीं चाहिए। जस्ट सपोज के कि ये स्ट्रिंग है ही नहीं, हमें जो एक्सेप्ट करवानी है ना वो सिर्फ यही करवानी है कि डबल ए एक्सेप्ट करवा दो, यानी कि एक है फिर उसके बाद एक है। तो आप क्या करेंगे, ये तो आपका कांस्टेंट था, यहाँ से आप क्या करेंगे, आपको जस्ट नल स्ट्रिंग ही मिलेगी। अब नल स्ट्रिंग मिली और आपकी स्ट्रिंग एंड हो गई। जस्ट सपोज किया कि यहाँ पे आपको बी चाहिए था, तो आपको ये कहाँ से मिलेगा, अब यहाँ पे नल स्ट्रिंग आप नहीं लगानी, आप क्या लगाएंगे, यहाँ से एक बी ले लेंगे। ये वाला कहाँ से मिलेगा, इस वाले से। हमने इस वाले से ले लिया बी और ये हमारी स्ट्रिंग हो गई कंप्लीट। तो इस तरह करके हम स्ट्रिंग जनरेट करते जाएंगे। अब ये वाला है कि यहाँ पे आपको एनी पॉसिबल कॉम्बिनेशन, फिर से वही बात आ जाती है, ए बी ए बी ए बी, आपको कुछ भी चाहिए सिचुएशन के अकॉर्डिंग। ये सिर्फ समझाने के लिए है कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको जो भी चाहिए आप लास्ट वाले से लेंगे, स्टार्ट वाला नहीं लिखना। क्यों नहीं लिखना, स्टार्टिंग विद डबल ए है। अब यहाँ पे थोड़ी सी कंडीशन, जस्ट सपोज के हल्का सा यहाँ पे डबल बी कर दिया, तो यहाँ पे क्या होगा कि जस्ट डबल बी हो जाएगा, बाकी सारी चीज वही की वही रहेगी, ये डबल बी हो जाएगा। अब यहाँ पे वो कुछ ऐसा भी तो कह सकता है ना कि इसको कंडीशन को चेंज करके एंडिंग विद डबल बी। अब हमारा फिर से ये काम खराब हो गया। क्यों, देखें मैंने ये डबल बी, ये तो कांस्टेंट है, ये मैंने ले लिया। अब यहाँ से कुछ जिसको नहीं पता वो यहाँ से भी कुछ ले सकता है, या जस्ट सोच के वो नल स्ट्रिंग ले लेता है, इससे इशू नहीं है। लेकिन गड़बड़ तो हो सकती है ना, जिसको पता नहीं है वो यहाँ से बी लेके यहाँ पे बी लिख दे, या क्या करे यहाँ से ए लिख दे, तो आपकी स्ट्रिंग गलत हो सकती है। तो यहाँ पे अब क्या होगा कि अब आपने क्या करना है, इसको नहीं लिखना, इसको अब क्या करना है, इसको स्टार्ट में कर देना है। सिर्फ इतना सा फर्क पड़ेगा, एंडिंग विद डबल बी, यानी ये चीज आपकी कांस्टेंट आएगी। कहाँ पे कांस्टेंट आएगी, एंड में, एंड में। अब ये भी हो गया। अब लास्ट में आपने ये वाली चीज नहीं लिखनी। अब आपको जो स्टार्ट में चाहिए होगा ना, ये वाला कुछ इस तरह से बन जाएगा कि अब आपको कुछ स्ट्रिंग चाहिए थी इस तरह करके, कुछ भी थी, लास्ट पे आपका डबल बी आना चाहिए। तो आपको समटाइम वो क्या करता है कि जब एमसीक्यूज आप कर रहे होते हैं तो उसने एक आर दी होती है और नीचे स्ट्रिंग दी होती है, और आपने चेक करके बताना होता है कि इससे बिलोंग करती है कि नहीं। कि वो बिल्कुल इसी तरह है कि यहीं से आपको पता चलेगा वो बिलोंग कर रही है कि नहीं। अब जस्ट सपोज के हम इसको ही देख लेते हैं, ये हमारी उसने एक आर भी दे दी और साथ में उसने स्ट्रिंग भी 3-4 दे दी, कुछ भी दे दी, या आपको कंडीशन जस्ट बता दी एंडिंग विद डबल बी वाली, तो आपने अपने पास से एक आर डेवलप कर लेनी माइंड में। अब यहाँ पे देखें तो एंडिंग विद डबल बी है। जस्ट सपोज किया हमारे पास पहली स्ट्रिंग ये और कॉमन लगा के हमने कुछ और स्ट्रिंग भी लिखी हुई है, वो कुछ इस तरह से हैं कि ए और इसके बाद बी, और इस तरह से है कुछ, यानी ए और डबल बी, इसके बाद है ये वाली है बी 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 और कुछ भी है। तो अब हम यहाँ पे अगर गौर करें तो हम देखेंगे कि हमने सिर्फ ये बताया, उसने आपको आर कुछ भी नहीं बताया, उसने आपको जस्ट ये बता दिया एंडिंग विद डबल बी, और सिग्मा के करैक्टर वो लाजमी बताएगा, तो सिग्मा के करैक्टर भी बता दिए। तो यहाँ पे अगर देखें तो हम देखेंगे कि ये वाली आर आपकी बिलोंग कर रही है, कैसे बिलोंग कर रही है, आपका डबल बी से एंड हो रहा है, या ये वाली आपकी आर देखें जरा इसको, ये बिलोंग नहीं करेगी, ये वाली कर दी, ये बिलोंग बिल्कुल नहीं करेगी। अब यहाँ पे देखें तो ये डबल बी आर है, ये भी हमारी बिलोंग करेगी, और इसी तरह अगर इसको देखें तो यहाँ पे डबल बी आर है, तो इसका मतलब ये भी बिलोंग करेगी। कौन सी नहीं कर रही, सिर्फ ये वाली।
इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि स्टार्ट में क्या आ रहा है। हमारा क्या था कि एंडिंग विद ये जस्ट ऐसे भी हो जाए ना, हालांकि डबल बी तो इसमें भी आ रहा है, लेकिन कंडीशन क्या थी, एंडिंग विद डबल बी, तो यहाँ पे आपका ए बी आ रहा है, तो इसलिए ये बिलोंग नहीं करेगी। अब ये हो गया। अब कुछ इस तरह से हो सकता है कि वो कहता है कि आप एक लैंग्वेज बनाए इवन इवन की, तो इवन इवन के लिए क्या करता है कि आपको आर ही कहता है, आपको आर ही बनाने को कहते हैं। अब इसकी आर ही कैसे बनेगी, यानी कि कंडीशन हमने चेंज कर दी, यहाँ पे कर दिया हमने इवन इवन, यहाँ पे जस्ट हमने इवन इवन किया। और इवन इवन का मतलब है कि आपकी दो चीजें, ए भी इवन में आएगा, बी ये भी इवन में आएगा। जस्ट ये कह देता है ना कि अगर इवन, इवन का मतलब थोड़ा सा डिफरेंट है, यानी कि ए भी इवन, जब अगर ए आएगा तो इवन आएगा, अगर बी आएगा तो इवन आएगा, या अगर दोनों भी आते हैं तो वो भी इवन आएंगे। लेकिन इवन इवन की बात है कि जो भी करेक्टर आ रहा है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको नीचे बताता हूँ। अगर इवन इवन की बात करें तो इसका मतलब कि आपकी स्ट्रिंग कुछ इस तरह से हो सकती है, अगर ए आएगा तो डबल आएगा, अगर बी आएगा तो ये भी डबल आएगा, अगर ए बी भी आएगा ये भी डबल आएगा, अगर ए यानी 4 टाइम ए 4 टाइम बी, या 2 टाइम बी 2 टाइम भी हो सकता है, इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन क्या है कि इवन इवन है, यहाँ पे देखें इवन, ये भी 4 टाइम इवन है और ये भी इवन है। लेकिन यहाँ पे अगर देखें आपको कुछ और कह देता है, इवन इवन डबल इवन। डबल इवन का मतलब है कि आपका ये भी 2 बार आएगा, आपका ये भी 2 बार आएगा, लेकिन 2 बार को मल्टीप्लाई करते जाना कि जो भी आएगा इवन में आएगा। अब आपकी स्ट्रिंग जो बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी, डबल ए डबल बी, और ये वाला डबल ए डबल बी, इसको 4 टाइम कर दे और इसको भी 4 टाइम कर दे। अब अगर हम यहाँ पे एक कंडीशन आपकी, यानी इस तरह स्ट्रिंग गिवन होती है और आपको लैंग्वेज गिवन है इवन इवन वाली। अब यहाँ पे हम नोट करें तो ये 2 टाइम आ रहा है, ये भी 2 टाइम आ रहा है। अब इसको नोट करें, ये 4 टाइम आ रहा है, ये भी 4 टाइम आ रहा है। दोनों कंडीशन फुलफिल हो, ये भी इवन है ये भी इवन है, यानी ए भी इवन है बी भी इवन है। अब यहाँ पे अगर आप नोट करें, ये डबल ए ये डबल बी, तो ये भी आपका इवन ही है, इसको हम कह देंगे लैंग्वेज का पार्ट है। बेसिकली ये तीनों लैंग्वेज का पार्ट होंगे। अब लास्ट वाले को हम जरा गौर से देखें तो ये वाला इवन और इवन, तो यहाँ पे बेसिकली इसको भी 4 होना चाहिए था। अगर टेक्निकली देखें तो ये इवन है, यानी एक चीज तो है इवन ही है, लेकिन इसको 4 होना चाहिए था। तो यहाँ पे इस लैंग्वेज का नाम अगर कुछ इस तरह से भी हो सकता है, इक्वल इक्वल। तो इसको जो कहेंगे कि यहाँ पे जो आपकी बिलोंग कर रही थी इवन इवन के हिसाब से ये सारी ही, लेकिन जब इक्वल के हिसाब से देखेंगे, इक्वल का मतलब जितने टाइम ऑफ ए आएंगे उतने टाइम ऑफ बी आएंगे। तो यहाँ पे देखें 2 टाइम, ये भी 2 टाइम, ये 4 टाइम, ये भी 4 टाइम, यहाँ पे ए 2 टाइम 4 टाइम, लेकिन ये वाला आपको बिलोंग नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ए जो है वो आपके 4 टाइम है, बी जो है आपके 2 टाइम है। अब नेक्स्ट आ जाता है कि इवन इवन हो तो आपके सारे बिलोंग कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे देखें तो आपके 4 टाइम ए और 2 टाइम बी, ये इक्वल तो नहीं है। इक्वल का मतलब तो डबल है, यानी एक ए आए, यहाँ पे फिर इवन वाली कंडीशन नहीं रहेगी। यहाँ पे थोड़ा सा माइंड में रखें कि जस्ट सपोज के अगर मेरे पास 5 ए हैं तो इसका मतलब है मेरे पास 5 ही बी आने चाहिए। अगर जस्ट सपोज के एक ही बी या एक ही ए कम या ज्यादा होता है तो आपकी स्ट्रिंग बिलोंग नहीं करेगी। दोनों जो है वो इक्वल आने चाहिए। यहाँ पे वो कंडीशन ऑड कर दे तो ऑड चले जाएंगे, यानी ऑड वाली कंडीशन कर दे। इवन इवन में जैसे थी ना, अगर इवन इवन है तो मतलब दोनों ही इवन आएंगे। अगर इवन का मतलब है तो आपकी जो भी चीज है वो इवन में आएगी। जैसे कैसे यहाँ पे अगर देखें तो ये भी इवन में आनी चाहिए, ये भी इवन में आनी चाहिए। इक्वल हो ना हो इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा जी, अब थोड़ा सा वो बता देता हूँ मिड के बारे में। क्वेश्चन कैसे बताएगा, तो क्या कर सकता है कि आपको कंडीशन जस्ट बता देगा, थोड़ी सी कंडीशन, और आपको आर ही नहीं देगा। आपको कहेगा ये कंडीशन है, इसका फाइनाइट ऑटोमेटा बनाओ, इसका यानी वो कुछ भी कह सकता है, मेक एफ ए का भी कह सकता है, मेक एफ ए, और इसी तरह आपको टीजी का कह सकता है टीजी, इसी तरह आपको जीटीजी का कह सकता है, इसी तरह आपको एनएफए का कह सकता है, और इसी तरह आपको जो भी बाकी डायग्राम बनाने वो कह सकता है। अब यहाँ पे वो क्या करेगा कि सिग्मा आपको गिवन होगा और साथ में आपको कंडीशन गिवन होगी, और साथ में आपको जो भी रिक्वायर होगा, एफए बनाना है कि टीजी बनाना है कि जीटीजी बनाना है, जो भी चाहिए होगा वो बता सकता है। अब जो एक और तरह से बता सकता है वो कैसे बता सकता है, कंडीशन की जगह पे आपको आर ही सीधी दे दे। जैसे यहाँ पे वो क्या करेगा, आर ही लिख के नहीं देगा, यानी ये नहीं कहेगा कि ये आर ही है, तो क्या करता है ए, यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ ए और प्लस बी, सॉरी बी यहाँ पे कर दिया, अब हम इसको थोड़ा सा डिकोड करें ना, तो इसके कहने का मतलब है कि एंडिंग विद ए, यहाँ पे आपके लास्ट में कुछ नहीं आएगा, तो इसका मतलब है आपकी जो स्ट्रिंग पॉसिबल बन सकती है ना, उसके स्टार्ट में कुछ भी आ जाए, कुछ भी आपको कहाँ से मिलेगा, आपको यहाँ से मिलेगा। तो यहाँ पे जस्ट सपोज कि आपकी स्ट्रिंग कुछ इस तरह से बनती है, तो आपकी ये स्ट्रिंग भी बन सकती है। सॉरी, ये लास्ट में जो है ये ए ही आएगा, ये जो कौन सा है हमारा, ये कांस्टेंट वाला है, तो आपका इसका मतलब है कि आपको जो है ये वाला लास्ट में यही से मिलेगा। अब यहाँ से आपको ये एंडिंग वाला हो गया, यहाँ से इसको स्टार्ट वाला भी कर सकता है। स्टार्ट वाला करेगा तो क्या होगा कि ये चीज आपकी एंड में आ जाएगी। अब ये दो चीजें हो गई। अगर वो कहता है कि हैमिंग वाला, तो यहाँ पे हैमिंग का मतलब होगा कि आपका एक है, या आपको जो बिल्कुल स्टार्ट में करवाया था ये चीज भी हो सकती है। तो इस तरह करके आपको आर भी दे सकता है, और फिर क्या कहे, आपको सिग्मा गिवन होगा, आपको आर ही गिवन होगी, स्ट्रिंग आपको गिवन नहीं होगी। समटाइम हो भी सकती है, समटाइम नहीं भी हो सकती, लेकिन अब आपको पता है कि स्ट्रिंग कैसे बनाते हैं और इससे कौन कौन सी स्ट्रिंग आ सकती है। तो इसका मतलब है कुछ स्ट्रिंग इस तरह से आ सकती है। तो बेसिकली अगर मैं इसी की बात करूँ ना कि मैं एक ए के लिए मैं बनाना चाह रहा हूँ,
तो इसके लिए हम कैसे बनाएंगे, इसके लिए मैं यहाँ से जी, अब इसके लिए हम थोड़ा सा देखते हैं कि इसका जो है फाइनाइट ऑटोमेटा कैसे बनाते हैं। तो जो टर्म है ना टीजी बनाना, जीटीजी बनाना, वो आपको इसी को मॉडिफाई कर लेना। तो मैं एफए बनाना थोड़ा सा सिखाता हूँ। अब अगर इस तरह कुछ आ रही लिखी हुई है ना, तो इसका मतलब है कि आपका स्टार्ट में भी कुछ आ सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह आपका एंड पे भी कुछ आ सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इसको हम बनाने के लिए क्या करेंगे, बेसिकली यहाँ पे देखें, ये दो आपकी स्टेट है, ये स्टेट 1 स्टेट 2, हमने इसको कर देना फाइनल। यहाँ पे जो आपकी कंडीशन थी ना कंपल्सरी वाली, ये हमने फुलफिल कर दी। तो जो फाइनाइट ऑटोमेटा ये जो भी बनाना है, हमने सिर्फ कंपल्सरी वाली कंडीशन फुलफिल करनी होती है। जो बाकी होती है इनको हमने ऑप्शनल कर देना होता है। ऑप्शनल कैसे करना होता है, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा इसका डायग्राम आपको एफए बना के दिखाता हूँ। तो ये वाला ए था ना, तो हमने क्या करना है कि आप स्टार्टिंग स्टेट कुछ भी नाम दे दें, ए उसको स्ट्रिंग दे के बी करती है, इसको नेम कुछ भी दे दें। तो यहाँ पे बेसिकली इसका मतलब था कि आपका एंड पे भी कुछ भी आ सकता था, यानी ए भी आ सकता था, बी भी आ सकता था, एनी पॉसिबल कॉम्बिनेशन। अगर हम स्ट्रिंग की बात करें तो आपका कुछ इस तरह से भी हो सकता था, आपका लास्ट में कुछ भी एंड हो सकता था। तो इसके लिए हम क्या बनाएंगे, हम कैसे बनाएंगे, यहाँ पे देखें ए के लिए हमने कर दिया। अब यहाँ पे हमने इसकी लूप लगा देनी है, इसकी लूप लगा देंगे, किसकी, ए और बी की। ए और बी की ही हमने लूप क्यों लगाई है, यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारा कुछ भी आ सकता है, ए भी आ सकता है, बी भी आ सकता है, और एनी नंबर ऑफ एनी पॉसिबल कॉम्बिनेशन। तो उसके लिए हमने क्या करना है कि ए और बी की लूप लगा दी। अब ये आपका कंपल्सरी हो गया, डायग्राम से देख के बात करें। और ये वाला आपका ए और प्लस बी की लूप, तो ए और बी की जो लूप लगाती है उसके लिए हम ये वाला करते हैं, यानी ए प्लस बी और इसका स्टेरिक। इसी तरह स्टार्ट में भी हमने यही कर देना है, स्टार्ट में भी हमने ए प्लस बी की लूप लगा देनी है। यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे भी ए एंड बी की लूप लगा दी। अब यहाँ पे इसका मतलब ये बिल्कुल एग्जैक्टली वही आपका बन गया, आपका जो अभी बना रहे थे ये वही बन गया कि स्टार्ट में भी कुछ आ सकता है, ए आ सकता है, बी आ सकता है, लेकिन आपका हेमिंग ए, एक ए आ रहा है। यहाँ पे आपको 10 से आ जाए, 20 से आ जाए, आप यहाँ से लूप ही लेते रहेंगे, यहाँ से लूप ही लेते रहेंगे। आप अगर लास्ट में कुछ आ जाए, बी आ जाए, ए आ जाए, ए के बाद आप लूप ही लेते रहेंगे, लूप ही लेते रहेंगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो होता है वो कुछ इस तरह से भी हो सकता है, यहाँ पे जस्ट सपोज किया, यानी ये वाली कंडीशन थी। तो इसके एफए कैसे बनाएंगे, अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि हम यहाँ पे लूप नहीं लगा सकते। यहाँ पे जब हमने इसको खत्म किया है, यहाँ पे स्टार्ट में इसको ए प्लस बी को नहीं लिखा, तो हमने यहाँ पे भी इसको नहीं मेंशन करना। अब लेकिन फाइनाइट ऑटोमेटा की बात अगर आपको याद हो, तो इस पे आपको हर स्टेट के ऊपर एक ट्रांजिशन शो करना पड़ती है। तो अब इसके लिए क्या करेंगे, हम एक न्यू स्टेट बना देंगे, उसका कोई भी नेम रख दें, तो हम इसके अंदर वो वाली ट्रांजिशन डाल देंगे। तो यहाँ पे जो हमारी मिसिंग थी वो ए तो इधर जा रहा था, तो यहाँ पे बी आपने लिख देना है। अब ये फाइनाइट ऑटोमेटा है, फाइनाइट ऑटोमेटा की प्रॉपर शेप है। इसको आप ऊपर बना दे, आप नीचे बना दे, कोई इशू नहीं है। तो क्या हुआ कि अगर 1 के ऊपर देखें तो ए की भी है और बी की भी है। यहाँ पे देखें कि हमारे पास सिग्मा जो करेक्टर थे वो 2 गिवन थे, ए और बी, तो हमने हर स्टेट के ऊपर ए की ट्रांजिशन शो करवानी है, बी की करवानी है। यहाँ पे देखें 1 के ऊपर ए की ट्रांजिशन आपको 2 के ऊपर लेके जा रही है, बी की ट्रांजिशन आपको 3 के ऊपर। अब 2 स्टेट की बात करें तो आपको ए और बी की लूप दोनों की है, तो यहाँ पे हमें कोई इशू नहीं। लेकिन 3 की बात करें तो यहाँ पे ए और बी दोनों की ट्रांजिशन मिसिंग है, हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लूप लगा देंगे। अब यहाँ पे इसको लगाने का आप कहेंगे कि आरी गलत होगी, नहीं, क्यों, क्योंकि ये डेड स्टेट आ गई है, तो यहाँ पे आपका कुछ भी आ सकता है, यहाँ पे आपका कुछ भी आ जाए उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आपका जो था ना ए है वो एक्सेप्ट हो रहा था, तो वो तो हमने दे दी है बेसिकली, और ये वाला ये चीज बन गई है। अब इसी को आप रिवर्स कर लेना। जस्ट सपोज कि आपको अगर कह देता है ना कि आपको एंडिंग विद, तो एंडिंग विद का क्या मतलब है कि यहाँ पे आपका लास्ट में ए आना चाहिए। अब क्या होगा, ये थोड़ा सा रिवर्स हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर लूप लगा देंगे, यहाँ पहले वाले के ऊपर लूप लगा देंगे। यहाँ पे हमने ए और बी की लूप लगा दी। अब जो नेक्स्ट करना है ना, यहाँ पे बी की लूप नहीं लगा सकते, फाइनाइट ऑटोमेटा की बात कर रहा हूँ। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक और स्टेट बनाई और 4, और इसको नेम कोई भी देके आप यहाँ से इसको मिला दें। अब यहाँ से इसकी आपने खत्म कर देनी है, और ये आपका आगे अब जो आपकी लूप बनेगी ना ए और बी की, आपकी इसके ऊपर बनेगी ए और बी की लूप, और ये वाला आप यहाँ पे इसको आपने नहीं मेंशन करना। तो ये जो बना है ये इसके लिए बना है, यानी कि आपका स्टार्ट में कुछ भी आ जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लास्ट पे आपका क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। तो आपका यहाँ पे आपका जो लास्ट में है ना वो ए आ रहा है, उससे पहले कुछ भी आ रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आपका जो लास्ट में है वो आपका ए आ रहा है। इस तरह करके आप यानी स्टेट बना सकते हैं, फाइनाइट ऑटोमेटा बना सकते हैं। तो नेक्स्ट एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे जस्ट डबल इवन करेगा ना, यानी सपोज के डबल ए है, तो फाइनाइट ऑटोमेटा में क्या होगा कि आप एक और स्टेट बनाएंगे यहाँ पे, और उसका नेम कुछ भी दे लें, इसको नेम दे लें, तो इसको यहाँ पे इसको डबल ए से मिला दिया, और ये वाली अब फाइनल नहीं होगी, ये फाइनल होगी। अब यहाँ पे जो आपका लगेगा, यहाँ पे आपने कुछ इस तरह से कर देना है, इस तरह करके। अब आपकी डबल ए आपका फुलफिल हो रहा है, आपका डबल ए मस्ट आ रहा है, और लास्ट में है, यानी एंडिंग की बात कर रहा हूँ, लास्ट में डबल ए आ रहा है वो आपका एक्सेप्ट हो रहा है, और जो बाकी चीजें हैं वो आपने यहाँ पे लगा दी है, यानी स्टार्ट में कुछ भी आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहीं पे अगर ये एंडिंग वाला डबल ए आ जाता तो ये वाला हमने वो कर दिया है, लेकिन अगर स्टार्टिंग डबल ए वाला आ जाता तो इसकी लूप हमने खत्म कर देनी थी, और इसको हमने मिला देना था इस तरह करके बी से। और यहाँ पे आपने यानी कि यहाँ पे ये कंडीशन आ रही है ना कि आपका लास्ट में कुछ भी आ सकता है, तो कुछ भी यहाँ आपने ए एंड
बी इसको कर देना है। अब आपका ये फाइनाइट ऑटोमेटा बन गया, लेकिन अब ये वाली चीज़ नहीं होगी यहाँ पे, क्योंकि हमारा डबल ए स्टार्टिंग और उसके बाद कुछ भी आ रहा है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम कर देंगे, इसको कर देते हैं बी। यहाँ पे क्योंकि हमें 2 के ऊपर ए की तो मिल रही थी लेकिन बी की नहीं मिल रही थी, यहाँ पे 1 के ऊपर भी वही चीज़ है। इस तरह करके हमने डेड स्टेट बना दी। अब इसको आप 2 डेड स्टेट भी बना सकते हैं, एक ही बना दे तो भी ठीक है, 2 बना दे तो भी ठीक है। कैसे? अगर मैं यहाँ पे इसको कोई नेम दे देता हूँ, तो इसको मैंने नेम दे दिया 5, और ये वाला क्या होगा, अब मैं इसको इससे मिलाऊंगा तो इसको ये जो बनेगा ये कुछ इस तरह से बनेगा। यहाँ पे मैंने बी लगा दिया और ये वाली अब हमने नहीं लिखनी। अब वो आपकी मर्जी, वो एक ही डेड स्टेट बना दें, एक से ज़्यादा बना दें, कोई इशू नहीं है जी। तो बात हो जाए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक की। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक कुछ आपके हो सकते हैं, आर ई रेगुलर एक्सप्रेशन, फाइनाइट ऑटोमेटा, ट्रांजिशन ग्राफ, जनरलाइज ट्रांजिशन ग्राफ, और साथ में मूर मशीन, और इसी तरह मीले मशीन। इसके बाद आपका जो मतलब इतने इंपॉर्टेंट तो नहीं, लेकिन ये भी आ सकते हैं, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं, स्ट्रिंग टोकनाइजिंग, और आप स्ट्रिंग के पार्ट कैसे बनाते हैं, रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग यानी उसका रिवर्स कैसे करना होता है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग यानी उसकी लेंथ बताना होती है। तो ये वाले जो टॉपिक है ना, ये आपके मतलब शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, और ये आपके लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कि 5 मार्क्स के लिए। तो ये 5 मार्क्स के लिए कर लें, और ये वाले आप 3 मार्क्स 2 मार्क्स के लिए जो भी हैं वो आप कर लें।